नमस्कार, मैं नंदनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का उदयपुर प्रवास। दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। डोटासरा को बताया सबसे भ्रष्ट व्यक्ति। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के उदयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी के किए दर्शन। रविवार को सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में करेगी शिरकत। उदयपुर नगर निगम की अवैध निर्माण के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रही कार्यवाही। बिना अनुमति के मकान के 3 फ्लोर के किए निर्माण। सीज की कार्यवाही के साथ नोटिस किया चस्पा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज अपने बयान के चलते फिर सुर्खियों में हैं। मदन दिलावर ने निजी स्कूलों में हो रही फीस बढ़ोतरी के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने आम जनता की पैरवी करने के बजाय निजी स्कूलों की पैरवी कर दी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश में 97% निजी स्कूल कम संसाधनों और कम फीस में बच्चों को पढ़ाकर सेवा का कार्य करते हुए समाज और सरकार की मदद कर रहे हैं। 97% स्कूल के प्रबंधकों को अपना घर चलाना तक मुश्किल हो रहा है। दिलावर ने कहा कि महज 3% स्कूल ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, जिन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा और नहीं मानने पर कानून का रास्ता अपनाया जाएगा। यही नहीं, पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर भी दिलावर ने बड़ा आरोप लगाया है। दिलावर ने कहा कि राजस्थान के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति गोविंद सिंह डोटासरा है। दिलावर ने पेपर लीक प्रकरण में डोटासरा का सीधा हाथ होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उनके जल्द सलाखों के पीछे जाने की बात भी कही। दिलावर ने बाप के सांसद राजकुमार रोत के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि आदिवासी समाज हमेशा से हिंदू रहा है और उन्हें भ्रमित करने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। उनके पास कोई पर्याप्त धन नहीं है, वो 10,000, 5,000, 7,000, 8,000 साल की फीस लेते हैं। उनको घर चलाना वाला भी 97% ऐसे हैं, ये सब सेवा कर रहे हैं। इनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है और ये मैं कह रहा हूँ, पढ़ा करके ये आप समाज का ही भला कर रहे हैं और सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं। मैंने कहा 97% समझे ना, कुछ 2-3% हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो इतना फीस ले जिसको अफोर्ड किया जा सके। मैंने कल एक पत्रकार से जयपुर में कहा था, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कुछ लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। मैंने कहा कि वो नहीं मानते तो उनकी वंशावली, जो वंशावली लिखने वाले लोग हैं, उससे पता किया जा सकता है, या वो उसको भी नहीं मानते तो उसका DNA चेक कराया जा सकता है। और उन्होंने इस बात को आदिवासी से जोड़ने की कोशिश की। देश में रहने वाले चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे OBC हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, जवान हो, सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं, विशेषकर आदिवासी समाज के लोग। मैं ये कह रहा हूं कि आदिवासी हमारे हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। कुछ लोग बरगलाने से ये जो श्रेष्ठ समाज है आदिवासी, उनके बहकावे में नहीं आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को उदयपुर पहुंची। राजे के उदयपुर पहुंचने पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उपरना ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता और पुराने कार्यकर्ता भी नजर आए। राजे ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। राजे ने रविवार को उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उदयपुर पहुंची है। राजे एयरपोर्ट से नाथद्वारा श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए रवाना हो गई।
पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने शनिवार को प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। राजे दोपहर 4 बजे प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंची और उसके बाद प्रभु श्रीनाथ जी के उत्थापन जाकी के दर्शन किए। राजे का मंदिर परंपरानुसार कृष्ण भंडार के सहायक अधिकारी अनिल सनाड्य व सचिव लीलाधर पालीवाल ने उनको रजाई ओढ़ाकर श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर उनका समाधान किया। इस दौरान राजे ने मंदिर विस्तार व सौंदर्यीकरण कार्यों का अवलोकन भी किया। राजे ने बैठक जी को देखकर मंदिर के तिलकायत राकेश महाराज से फोन पर बात कर आशीर्वाद लिया। शहर के अंदरूनी इलाके में नियम विपरीत निर्माण को लेकर शनिवार दूसरे दिन भी निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने एक आवासीय मकान के 3 फ्लोर सीज किए। निगम ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आगे किसी भी प्रकार के निर्माण नहीं करने पर पाबंद किया। नगर निगम की टीम ने शनिवार सुबह गड़िया देवरा क्षेत्र में राजेश औदिच्य नाम के व्यक्ति के मकान में चल रहे निर्माण को रोका। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर नियमों के विपरीत हुए निर्माण वाले भाग 3रे, 4थे और 5वें फ्लोर को नगर निगम ने सीज कर दिया। निगम ने चस्पा किए नोटिस में चेतावनी दी है कि सीज परिसर में किसी भी प्रकार की गतिविधियां की जाती है तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। टीम में नगर निगम के एटीपी विजय डामोर, राजस्व निरीक्षक विजय जैन, राहुल मीणा और सुरक्षा कर्मी साथ थे। बता दें कि शहर कोर्ट के अंदर G+2 की ही स्वीकृति होती है, लेकिन वह इससे ज्यादा निर्माण कर दिया गया और वहां पर कार्यवाही की गई। इससे पहले शुक्रवार को भी एक होटल में इस प्रकार के निर्माण पर उसको भी सीज किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए करवाई गई परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस पद के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन कर सकती है, जिन्हें कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हुए 10 साल का अनुभव है। इसके अलावा ग्रेजुएशन होना जरूरी है। लेकिन शनिवार को उदयपुर शहर के रेजिडेंसी स्कूल में परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के साथ आए लोगों ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब वो बोर्ड की ओर से 10 वर्ष का अनुभव मांगा तो कम उम्र की लड़कियां कैसे परीक्षा देने आ सकती है। परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर निकलती लड़कियों से बात की गई तो उनकी कम उम्र इतनी नहीं थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए 10 वर्ष हो गए हो। एज क्या आपकी? हाँ, क्या एज है आप लोगों की? अच्छा, इधर बता। हाँ। कई परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र को देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उनकी उम्र बहुत कम थी। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चयन बोर्ड पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र में कई परीक्षार्थी ऐसी भी है जिन्हें पहली बार देखा गया या फिर किसी निजी स्कूल में अध्यापक का कार्य करने के दौरान केंद्र परीक्षा देने पहुंच गई। उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड की ओर से निकाली गई विज्ञप्ति में ग्रेजुएशन के साथ 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य था। इसके चलते कई कार्यकर्ताओं ने आवेदन तक नहीं किया जिनको कार्य करते 10 साल से कम हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से खड़े किए गए सवालों के बाद ऐसा लगता है कि यह पूरी परीक्षा ही सवालों के घेरे में आ सकती है। हालांकि जिला कलेक्टर से फोन पर हुई वार्ता के अनुसार अगर किसी ऐसे परीक्षार्थी ने परीक्षा दी है जो कि इस दायरे में नहीं आते हैं, उनके द्वारा परीक्षा पास करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान विज्ञप्ति में दिए गए नियमों को पूरी नहीं करती है तो उन्हें बार कर दिया जाएगा। विज्ञप्ति में हमें बताया गया था कि सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर ही आवेदन कर सकती है और वही आवेदन करेगी जिनका 10 साल का अनुभव है। इसके बाद जिसका 10 साल पूरे नहीं है उसके आवेदन नहीं हो सकेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि ऐसी लड़के भी है जिन्होंने 12th BA हो चुकी है और एग्जाम दे रही है डायरेक्ट STC करके। तो मैंने उनको देख के पूछा कि उनकी एज देखने से पता चल रहा है कि ये 10 साल इनका कैसे हो चुका होगा। तो फिर मैंने पूछा तुमने क्या कर रखा है, आंगनवाड़ी वर्कर हो क्या? क्यों एज से तो पता चलेगा ना कि भाई 10 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या नहीं, मैं तो प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, प्लस मैंने BEd कर रखी है, वो भी आवेदन किया। और प्राइवेट स्कूल की जो महिला है जो प्राइवेट उदयपुर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, सलूम्बर में पढ़ाती है, उन्होंने भी एग्जाम के फॉर्म भरे
वो प्रवेश कार्ड देख के एग्जाम दिए, जबकि ये सरकार की राजनीति थी कि हमें कार्यकर्ता को ही वरीयता दी जाएगी, जबकि नहीं दी जा रही है। आवेदन में भी बहुत सी महिला ऐसी थी जो ऐसी कितनी लड़कियां थी करीब जो समय से 10 तो हमने लाइन में ही देखी थी, जो हमारी लाइन थी ना, हमारी लाइन यहाँ से यहाँ तक लंबी थी, इसी में 10 महिलाएं मिल चुकी थी। हमने बात की उनसे, फिर मैंने कहा ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लास ली थी ना, उसमें बताया गया था कि किसी ने पूछा होगा कि हमारे प्रवेश कार्ड डाउनलोड नहीं हुए, तो उन्होंने बोला 10 साल का अनुभव नहीं है इसलिए नहीं हुए, लेकिन यहाँ तो 10 साल की दूर की बात है। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। दिलावर का यहां पहुंचने पर स्वागत किया गया। दिलावर ने यहां पहुंचकर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय प्रतापनगर में शिक्षक संगठनों की ओर से उनका अभिवादन किया गया। इस दौरान स्कूल परिसर में उन्होंने पौधारोपण किया। शिक्षा मंत्री दिलावर का रेबारियों की गुड़ा गांव में खटीक समाज की ओर से अभिनंदन भी किया गया। वहीं दिलावर से शिक्षकों के संगठनों ने मुलाकात की। शिक्षकों ने मंत्री मदन दिलावर को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और पिछले लंबे समय से आ रही समस्याओं के निस्तारण की मांग की। इसके अलावा मंत्री दिलावर का खटीक समाज की ओर से भव्य स्वागत भी किया गया। दिलावर ने शिक्षक संगठनों की समस्याओं को सुनने के बाद उनके निस्तारण पर अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही। वहीं प्रदेश में पिछले 4 सत्रों से वरिष्ठ अध्यापक से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक के पदों की पदोन्नति नहीं होने से शिक्षा विभाग की व्यवस्थाएं चरमरा गई है। 1 जुलाई से स्कूल शुरू होना है, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता से प्रिंसिपल तक के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में भी बड़ी संख्या में शिक्षा अधिकारियों के पद खाली होने से व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की और 14 सूत्री मांग पत्र सौंपकर शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण की भी मांग की है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत देशव्यापी 9वां रक्तदान शिविर स्वर्गीय भावेश सोलंकी की स्मृति में आयोजित किया गया। एसोसिएशन के हरीश पारिक ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध करवाने के लिए एसोसिएशन द्वारा सनातन मंदिर शक्तिनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 48 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में एसोसिएशन के सदस्य, मोबाइल रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स व मोबाइल कंपनी के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर समाजसेवी अशोक जैन, रोहित जोशी, एसोसिएशन के जोनल उपाध्यक्ष संजय इसरानी, अध्यक्ष नीरज कपूर, उपाध्यक्ष हरीश पारिक व चंदर तनवानी एवं सचिव निश्चित माथुर, सुरेश प्रजापत सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का उदयपुर प्रवास। दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। डोटासरा को बताया सबसे भ्रष्ट व्यक्ति। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के उदयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी के किए दर्शन। रविवार को सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में करेगी शिरकत। उदयपुर नगर निगम की अवैध निर्माण के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रही कार्यवाही। बिना अनुमति के मकान के 3 फ्लोर के किए निर्माण। सीज की कार्यवाही के साथ नोटिस किया चस्पा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।